हेरोडोटस, जिन्हें व्यापक रूप से इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है, प्राचीन यूनान के एक महान विचारक और लेखक थे। उनका जन्म लगभग 550 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के एक यूनानी शहर हेलिकानास में हुआ था, जो उस समय पारसी साम्राज्य का हिस्सा था। हेरोडोटस का जीवन काल यूनान और फारस के बीच हुए प्रसिद्ध युद्धों के तुरंत बाद का था, जिसने उनके काम को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने हिस्टोरीज नामक एक विशाल ग्रंथ की रचना की, जो उनके समय की ज्ञात दुनिया का एक व्यवस्थित और व्यापक वृत्तांत है। यह कृति न केवल युद्धों का लेखा जोखा है, बल्कि अनेक संस्कृतियों, परंपराओं और भौगोलिक क्षेत्रों का एक अनूठा संग्रह भी है। हेरोडोटस ने अपने शोध के लिए बड़े पैमाने पर यात्राएं की, जो उस समय के लिए एक असाधारण बात थी। मेसोपोटामिया, सिथिया, आधुनिक यूक्रेन और इतालवी प्रायद्वीप तक ले गए। वो नील नदी की बाढ़ और उसके रहस्यमय स्रोतों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गीजा के महान पिरामिडों और स्फिंक्स का भी दौरा किया और उनके निर्माण के बारे में स्थानीय पुजारियों से जानकारी एकत्र। उन्होंने शवों को मम्मी बनाने की जटिल प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया, जो आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बेबीलोन की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने शहर की विशाल दीवारों और हैंगिंग गार्डन्स के बारे में लिखा, जिन्हें प्राचीन दुनिया के आश्चर्यों में गिना जाता था। हेरोडोटस ने विभिन्न लोगों की कहानियों और मौखिक परंपराओं को इकट्ठा करने पर बहुत जोर दिया। वह सिर्फ घटनाओं को दर्ज नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके कारणों को भी समझना चाहते थे। उनकी मैं जो कुछ भी सुनता हूँ उसे दर्ज करने के लिए बाध्य हूँ, लेकिन मैं उस पर विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। यह दृष्टिकोण उन्हें अपने पूर्ववर्तियों से अलग करता है, जो केवल पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों पर ध्यान केंद्रित करते थे। हेरोडोटस ने मानव कार्यों और निर्णयों को इतिहास के मुख्य चालक के रूप में देखा। उन्होंने यूनानी फारसी युद्धों के मूल कारण के रूप में स्वतंत्रता, यूनानी पक्ष और दास्ता, फारसी पक्ष के बीच वैचारिक संघर्ष को प्रस्तुत किया। मैराथन की लड़ाई का उनका वर्णन अत्यंत जीवंत है, जिसमें एथेनियन साहस की प्रशंसा की गई है। थर्मोपाइले की लड़ाई में स्पार्टन्स के वीर प्रतिरोध की कहानी हेरोडोटस के माध्यम से ही अमर हुई। सलामिस की नौसैनिक लड़ाई का उनका लेखा जोखा एक उत्कृष्ट सामरिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। उन्होंने सिथियन लोगों की घुमंतु जीवन शैली का भी आकर्षक वर्णन किया है। उन्होंने उनके अंतिम संस्कार की अजीबोगरीब प्रथाओं के बारे में लिखा, जिसमें राजा के साथ उसके सेवकों और घोड़ों को भी दफनाया जाता था। हेरोडोटस ने अमेजन योद्धा महिलाओं की किंवदंतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने भूगोल में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस समय की ज्ञात दुनिया का एक नक्शा बनाने का प्रयास किया। हालांकि उनके नक्शे में कई गलतियां थीं, लेकिन यह उस समय के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास था। उन्होंने विभिन्न जानवरों और पौधों का भी वर्णन किया, जैसे मगरमच्छ, धूप पैदा करने वाले पेड़। कभी कभी उनकी कहानियां अविश्वसनीय लगती है, जैसे सोने की खुदाई करने वाली विशाल चींटियों की कहानी। आलोचकों ने उन पर अक्सर कहानियां गढ़ने या अफवाहों को तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। इसी कारण कुछ लोगों ने उन्हें इतिहास के पिता के बजाय झूठ का पिता भी कहा। लेकिन आधुनिक पुरातत्व और शोध ने उनकी कई बातों की पुष्टि की है, जिन्हें पहले काल्पनिक माना जाता था। सिथियन योद्धाओं की कब्रों से महिला योद्धाओं के अवशेष मिले हैं, जो अमेजनी की कहानियों का समर्थन करते हैं। हेरोडोटस की लेखन शैली आकर्षक और कहानी कहने वाली थी।
उन्होंने अपने लेखन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषण का उपयोग किया, जिससे पात्रों को एक आवाज मिली। उनका काम केवल तथ्यों का संकलन नहीं है, हेरोडोटस ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष दक्षिणी इटली के एक यूनानी उपनिवेश थुरी में बिताए। माना जाता है कि उनकी मृत्यु लगभग 730 ईसा पूर्व में हुई थी। उनकी विरासत आज भी जीवित है और हिस्टोरीज को पश्चिमी साहित्य की एक आधारशिला माना जाता है। उन्होंने इतिहास को एक अकादमिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने में मदद की। इतिहास और मिथक के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं थी। हेरोडोटस ने आलोचनात्मक जांच और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण की नींव रखी। थ्योसिडाइड्स जैसे बाद के इतिहासकारों ने उनके काम को आगे बढ़ाया, हालांकि वे अधिक कठोर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते थे। हेरोडोटस की जिज्ञासा असीम थी। वह हर चीज के क्यों को जानना चाहते थे। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के प्रति एक सापेक्षतावादी दृष्टिकोण अपनाया और उन्हें अपनी शर्तों पर समझने की कोशिश की। वह यूनानी श्रेष्ठता की धारणा से मुक्त थे, जो उस समय के कई यूनानियों में आम थी। उन्होंने फारसी साम्राज्य की ताकत और संगठन की भी प्रशंसा की। उन्होंने राजा साइरस महान और डेरियस महान जैसे फारसी शासकों के जीवन का भी वर्णन किया। हेरोडोटस का काम हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास केवल राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। यह निश्चित सियासी है आम लोगों, अन्य आम लोगों, अन्य सही नाम की राशि बोले खिलेन अत्योचित टेन चार सदवट है और उनके दैनिक जीवन की भी कहानी है। यह चास उनकी हिस्टोरीज खजाने की तरह है, जो हमें प्राचीन दुनिया की एक झलक देती है। यह मानव स्वभाव, महत्वाकांक्षा और मूर्खता पर एक कालातीत टिप्पणी भी है। इसके बिना प्राचीन दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान बहुत कम होता। वह वास्तव में एक विश्व नागरिक और पहले महान वैश्विक इतिहासकार थे। उनकी यात्राओं ने उन्हें एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया, जो केवल किताबों से नहीं मिल सकता था। उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी खातों प्राथमिकता दी, हालांकि वे हमेशा विश्वसनीय नहीं होते थे। उन्होंने डेल्फी के ओरेकल जैसी दैवीय शक्तियों की भूमिका को भी स्वीकार किया, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी मनुष्यों पर डाली। उनकी कहानी कहने की कला ने सुनिश्चित किया कि उनका काम केवल विद्वानों तक ही सीमित न रहे। उन्होंने जटिल राजनीतिक और सैन्य घटनाओं को सुलभ और आकर्षक बनाया। हेरोडोटस ने हमें सिखाया कि अतीत को समझने के लिए हमें विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करना चाहिए। उनका काम मानव जिज्ञासा की शक्ति का एक स्थायी प्रमाण है। इतिहासकार एक एक मानव विज्ञानी और एक पत्रकार उनकी पुस्तक की शुरुआत इस घोषणा से होती है कि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि समय के साथ मानव जाति के कार्य फीके न पड़े। यह मिशन आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों को प्रेरित करता है। हेरोडोटस का प्रभाव इतना गहरा है कि उनका नाम इतिहास शब्द का पर्याय बन गया है। उन्होंने हमें दिखाया कि इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह समझने का एक तरीका है कि हम कौन हैं। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि हर कहानी के कई पक्ष होते हैं। हेरोडोटस की हिस्टोरीज पढ़ना समय में वापस यात्रा करने जैसा है, एक जानकार और मनोरंजक गाइड के साथ। उन्होंने अपने काम को इंक्वायरी जांच कहा, न वो उनकी पद्धति का सार है। उन्होंने मिस्र के समाज को अत्यंत व्यवस्थित और प्राचीन माना। उन्होंने लिखा कि मिस्र नील नदी का उद्भव है, जो इस नदी के महत्व को दर्शाता है। उन्होंने फारसी डाक प्रणाली की दक्षता की प्रशंसा की। न रात की उदासी इन कोरियर को उनकी नियत दौर की तीव्र गति से पूरा करने से रोकती है।
यह आदर्श वाक्य आज भी कई डाक सेवाओं द्वारा अनौपचारिक रूप से उपयोग किया जाता है। उन्होंने लिडियन राजा क्रोएस की कहानी सुनाई, जिसकी अपार संपत्ति और दुखद पतन एक नैतिक सबक बन गया। क्रोएसस की कहानी भाग्य की अस्थिरता और मानवीय अभिमान के खतरों को दर्शाती है। हेरोडोटस ने विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रणालियों पर भी चर्चा की, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और राजशाही। उन्होंने इन प्रणालियों के गुणों और दोषों पर एक काल्पनिक बहस प्रस्तुत की, जो राजनीतिक दर्शन में एक प्रारंभिक अभ्यास था। उनकी नृवंश विज्ञान संबंधी टिप्पणियां अमूल्य है, भले ही यह कभी कभी गलत हो। उन्होंने भारतीयों के बारे में लिखा जो उनके लिए एक प्रकार के पौधे कपास की खेती करते थे। उन्होंने अरब के बारे में लिखा जहां पंखों वाले सांप दालचीनी की रक्षा करते थे। यह स्पष्ट है कि उन्होंने कभी कभी स्थानीय कहानियों को बिना जांचे परखे शामिल कर लिया। उनकी जिज्ञासा और खुले दिमाग ने उन्हें इन विविध कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया। हेरोडोटस का काम एक विशाल पच्चीकारी की तरह है, जिसमें हजारों छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। उन्होंने इतिहास को एक भव्य कथा के रूप में प्रस्तुत किया। कथानक और नैतिक सबक थे। उनकी शैली ने उन्हें सिसरो जैसे रोमन लेखकों के बीच लोकप्रिय बना दिया, जिन्होंने उन्हें इतिहास के पिता की उपाधि दी। पुनर्जागरण के दौरान उनके काम को फिर से खोजा गया और यूरोपीय विचार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। खोज के युग के खोजकर्ताओं ने उनकी यात्राओं और अन्वेषण की भावना से प्रेरणा ली। हेरोडोटस ने हमें दिखाया कि दुनिया हमारी अपनी सीमाओं से बहुत बड़ी और अधिक विविध है। उन्होंने सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति सम्मान और समझ की नींव रखी। त्रासदी और विनम्रता के क्षण भी है। फारसी राजा ज़ेक्सिस का समुद्र को कोड़े मारने का आदेश देना मानवीय अहंकार का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। हेरोडोटस ने देवताओं के ईर्ष्यालु स्वभाव पर भी टिप्पणी की, जो महान सफलता प्राप्त करने वाले मनुष्यों को दंडित करते हैं। यह हुब्रिस, अभिमान और नेमेसिस प्रतिशोध का एक आवर्ती विषय है। हेरोडोटस का काम हमें याद दिलाता है कि सत्ता और धन क्षणभंगुर है। उन्होंने अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष को दर्ज करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य सेवा। उनकी विरासत केवल उनके लेखन में नहीं है, बल्कि उस जिज्ञासु भावना में भी है जिसे उन्होंने मूर्त रूप दिया। हेरोडोटस एक यात्री सामने एक कहानी और दुनिया का पहला सच्चा इतिहासकार। उन्होंने इतिहास को एक कला और एक विज्ञान दोनों के रूप में देखा। उनकी पद्धति में खामियां हो सकती है, लेकिन उनका इरादा नेक था। उन्होंने विभिन्न लोगों के रीति रिवाजों की तुलना की, जो तुलनात्मक नृविज्ञान का एक प्रारंभिक रूप था। उन्होंने बताया कि कैसे मिस्रवासी यूनानियों के विपरीत शेव करते थे और उनके पुजारी पूरी तरह से गंजे होते थे। उन्होंने यह भी देखा कि फारसी अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाते थे: घुड़सवारी, तीरंदाजी और सच बोलना। इस तरह के विवरण प्राचीन जीवन को जीवंत कर देते हैं। हेरोडोटस ने जलवायु और पर्यावरण के प्रभाव पर भी ध्यान दिया कि वे किसी संस्कृति को कैसे आकार देते। उन्होंने तर्क दिया कि कठोर जलवायु वाले देश अक्सर मजबूत और जुझारू लोग पैदा करते हैं। यह पर्यावरणीय नियतत्ववाद का एक प्रारंभिक उदाहरण है। उनकी हिस्टोरीज 9 पुस्तकों में विभाजित है, जिन्हें म्यूज कला की देवियों के नाम पर रखा गया है। यह विभाजन शायद बाद में अलेक्जेंड्रिया के विद्वानों द्वारा किया गया था। पहली कुछ पुस्तकें फारसी साम्राज्य के उदय और विभिन्न लोगों के वर्णन पर केंद्रित हैं। अंतिम पुस्तकें पूरी तरह से यूनानी फारसी युद्धों के लिए समर्पित है। हेरोडोटस का काम एक विशाल नदी की तरह है, जिसमें कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। कभी कभी वह मुख्य कथा से भटककर एक लंबी और आकर्षक कहानी सुनाने लगते हैं। इन भटकाओं को कुछ आलोचकों ने कौशली माना,
लेकिन कई लोग उन्हें पुस्तक का आकर्षण मानते हैं। उदाहरण के लिए एनोचिस के नाम के लिए मिस्र का उनका वर्णन लगभग एक पूरी किताब लेता है। उन्होंने एथेंस और स्पार्टा के बीच की प्रतिद्वंद्विता को भी उजागर किया, जो बाद में पेलोपोनेसियन युद्ध का कारण बनी। हेरोडोटस ने लोकतंत्र के एक उत्साही समर्थक के रूप में एथेंस का पक्ष लिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे एथेंस की स्वतंत्रता ने फारस के खिलाफ उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका काम कुछ समय के लिए थ्यूसिडाइड्स की अधिक गंभीर इतिहास लेखन शैली से ढक गया था, लेकिन समय के साथ हेरोडोटस के व्यापक दृष्टिकोण और मानवतावादी भावना को फिर से सराहा गया। वह हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल तथ्यों की एक सूची नहीं है, बल्कि यह व्याख्या का विषय है। हेरोडोटस की हिस्ट्रीज में वर्णित कई स्थान आज लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। उनका काम इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करता है। उन्होंने मौखिक इतिहास के महत्व को पहचाना, जो आज भी इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हेरोडोटस ने अपने पाठकों को दुनिया को एक नए नजरिए से देखने के लिए चुनौती दी। उन्होंने दिखाया कि बर्बर कहे जाने वाले लोगों की भी अपनी जटिल और परिष्कृत संस्कृतियां थी। यह सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों पर एक शक्तिशाली हमला था। हेरोडोटस का काम हमें एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मानव अनुभव की समृद्धि को दर्शाती है। अंत्यास को यादगार बनाया और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। उनकी विरासत यह है कि अतीत को संरक्षित किया जाना चाहिए, खोजा जाना चाहिए और सभी के साथ साझा किया जाना चाहिए। हेरोडोटस ने अपनी यात्राओं के दौरान कई भाषाओं और बोलियों का सामना किया होगा। उन्होंने अनुवादकों पर बहुत अधिक भरोसा किया होगा, जिससे कुछ गलतफहमियां भी पैदा हुई होंगी। अच्छा से अंत देने जी उनका संचार करने और संबंध बनाने का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने अपने काम में देवताओं और भाग्य की भूमिका को अक्सर स्वीकार किया है। यही समय की आम धारणा थी, लेकिन उन्होंने यह भी जोर दिया कि मानवीय विकल्प और कार्य अंतिम परिणाम को निर्धारित करते हैं। यह स्वतंत्र इच्छा और नियति के बीच एक निरंतर तनाव पैदा करता है। हेरोडोटस की हिस्टोरीज का अंत सेस्टोस पर एथेनियन विजय के साथ अचानक समाप्त हो जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अधूरा है, यह इसका अंतिम भाग खो गया है। दूसरों का तर्क है कि यह एक जानबूझकर किया गया अंत था, जो दर्शाता है कि इतिहास कभी समाप्त नहीं होता है। हेरोडोटस ने हमें एक ऐसी कृति दी है जो आज भी बहस और चर्चा को प्रेरित करती है। वो वास्तव में इतिहास के पिता की उपाधि के हकदार है, क्योंकि उन्होंने एक पूरी नई विधा को जन्म दिया।